अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CF 302। और जो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड पे हमने देखा था कि रेंज ऑफ नंबर सिस्टम्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 बिट्स हैं तो 4 बिट के साथ मैक्सिमम हम कितने नंबर जो हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये टॉपिक उसी की ही कंटिन्यूएशन है, रेंज ऑफ नंबर्स एंड ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो के अंदर ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 बिट्स अनसाइंड नंबर हैं, तो उसके अंदर अगर हम कोई और नंबर ऐड करें तो ऐसा हो सकता है कि वो 3 बिट से एक्सीड कर जाए। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इसके अंदर 2 को ऐड किया गया है 7 में, तो 2 + 7 = 9 होता है, लेकिन 9 को हम 3 बिट के साथ डिस्प्ले नहीं करवा सकते, तो इस वजह से वहां पे हमारे पास 4 बिट्स आ जाएंगी। तो ये जो एक एक्स्ट्रा बिट आ रही है इसे हम कहते हैं कि ये ओवरफ्लो वाली बिट है, और इसकी वजह से अक्सर जो हमारे रिजल्ट हैं वो गलत हो जाते हैं। तो उसी के आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल +5 के अंदर +4 ऐड करें तो हमारे पास -7 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ओवरफ्लो कर हो रहा है। +5 को हम 3 बिट के साथ शो करवाते हैं, +4 को भी 3 बिट के साथ हम शो करवाते हैं। जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट 4 बिट्स के अंदर आ रहा है। तो 4 बिट अगर फर्स्ट बिट 1 है तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओवरफ्लो अगर हो चुका है। इस तरह कुछ और एग्जांपल दी हुई है। -5 के अंदर -4 को ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो +7 आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा बिट है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो उसके बाद जो ये फर्स्ट बिट है ये 0 है, इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है। तो दो नेगेटिव नंबर को ऐड करने से पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी ओवरफ्लो अगर हो चुका है। तो इस तरीके से हम ओवरफ्लो को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो बहुत बड़े नंबर होते हैं और उन्हें लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर की एक एग्जांपल दी हुई है 1.84 इंटू 10⁻19। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 19 जीरो लगाए जाएंगे इस नंबर के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो डेसिमल नंबर के अंदर तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं नंबर को, लेकिन बाइनरी नंबर के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोसेसिंग बाइनरी नंबर के अंदर हो रही है तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होगा, उसके अंदर 2 की पावर हम नहीं लिख सकते। तो बाइनरी नंबर के अंदर इस चीज को लिखने का क्या तरीका होगा, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर यही बताया गया है कि अगर इस तरह का कोई बाइनरी नंबर होगा तो उसे हम 32 बिट्स के अंदर लिखते हैं, और 32 बिट के अंदर जो उसका सीक्वेंस होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट बिट होती है वो उसके साइन को डिस्प्ले करवा रही होती है। अगर वो 0 होगी तो नंबर पॉजिटिव होगा, अगर वो 1 होगी तो नंबर नेगेटिव होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 बिट्स होती हैं वो शो करवा रही होती हैं कि जो नंबर है वो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 2 की पावर क्या होगी, मतलब वो एक्सपोनेंट को शो करवाती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट 23 बिट्स होती हैं वो उस नंबर के मैग्नीट्यूड को शो करवाती हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटिसा, मेंटिसा का मतलब है कि उस नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले डेसिमल नंबर का बताया गया कि डेसिमल नंबर के अंदर भी ये नोटेशन यूज होती है, जिसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर के अंदर ये साइन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जब ये नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर क्या होगी। तो 2 नंबर के अंदर पावर होती है। जो नेक्स्ट 12 डिजिट्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि नंबर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो डेसिमल नंबर के अंदर हमारे पास 15 डिजिट होते हैं, और उन 15 डिजिट के थ्रू हम कोई भी नंबर जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये एक एग्जांपल है 6918.3125। तो इसे अगर हम नॉर्मलाइज करें, क्योंकि डेसिमल नंबर के अंदर ये होता है कि आमतौर पे जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हम फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट डिजिट के बाद अगर शिफ्ट करते हैं तो ये नंबर जो है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हमने 3 पॉइंट्स हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो 10 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इसी चीज को जब हमने फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट के अंदर लिखना है तो उसके अंदर ये होता है कि जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे 0 के बाद होता है और उसके बाद 6 आ रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 0.69183125, और यहाँ पे फिर 10 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो एक दर्जे शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट साइड पे। तो शुरू में ये डिस्प्ले करवाया जाएगा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन होगा। उसके बाद फिर जो 10 की पावर है वो आएगी, वो चूंकि 4 है तो 0 4 लिखा हुआ है, और उसके बाद जो नंबर का मैग्नीट्यूड है वो लिखा हुआ है। लास्ट में जितने भी डिजिट बच जाएंगे उसकी जगह पे 0 लिख दिया जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सपोनेंट को नेगेटिव शो करना है, मतलब जो पावर है -4, तो वो हम इस फॉर्मेशन के अंदर शो नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं होती।
उसके अलावा फिर दो चीजें और बताई गई हैं कि अगर जीरो और इन्फिनिटी को शो करना है तो वो किस तरीके से शो करेंगे। तो जीरो को शो करने के लिए जो भी मैंटिसा पार्ट होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो की कोई भी पावर हो तो वो इज इक्वल टू जीरो ही होता है। जीरो के साथ आप प्लस लगाएं या माइनस का साइन लगाएं तो वो जीरो ही कंसिडर होता है। जबकि जो इन्फिनिटी है उसे इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम शो नहीं कर सकते। यही चीज फिर बताई गई है बाइनरी नंबर्स के लिए। डेसिमल नंबर के लिए हमारे पास 15 डिजिट्स होते हैं, जबकि अगर हमने बाइनरी नंबर को शो करवाना है तो उसके लिए हमारे पास 32 बिट्स होंगी। 32 बिट में जिस तरह पहले बताया कि फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट करेगी कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद 8 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी कि जब ये नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर क्या है। और उसके बाद बाकी जो जितने भी बिट्स हैं वो उस नंबर का मैग्नीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी। और जो बाइनरी नंबर होते हैं उसके अंदर ये होता है कि जो भी आपने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो इस मैग्नीट्यूड से पहले वन लगाया जाता है। जिस तरह ये जो मैग्नीट्यूड है 1011, उसके बाद 00, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है 10110000, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले 1.101 है। तो ये जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा उससे पहले एक वन लगेगा, उसके बाद फिर पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर आगे नंबर लिखा जाएगा। तो ये तरीका होता है बाइनरी नंबर के अंदर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने का। तो बाइनरी नंबर जो है वो 32 बिट के अंदर भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो जो कि 32 बिट के अंदर रिप्रेजेंट ना किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है उसके लिए हमारे पास 8 बिट हैं, और 8 बिट के अंदर मैक्सिमम जो नंबर हम शो करवा सकते हैं वो पॉजिटिव 127 से नेगेटिव 127 तक शो करवा सकते हैं। अगर पावर हमारे पास इससे ग्रेटर आ जाए तो उसके लिए फिर हम 64 बिट्स को यूज करते हैं। तो 64 बिट के अंदर यह होता है कि जो फर्स्ट बिट है वो बताती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद जो 11 बिट्स होती हैं वो उसका एक्सपोनेंट बता रही होती हैं। और नेक्स्ट फिर 52 बिट्स जो हैं वो मैंटिसा पार्ट होता है, मतलब कि उस नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इस तरीके से कोई बहुत बड़ा नंबर हो तो उसे हम बाइनरी के अंदर शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हेक्साडेसिमल नंबर भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उसके यूज होने की वजह यह है कि कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो होती है बाइनरी नंबर्स के अंदर, लेकिन बाइनरी नंबर की स्ट्रिंग बहुत लेंथी हो जाती है अक्सर, और इसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करना वो बहुत एक हेक्टिक काम बन जाता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो बाइनरी नंबर है उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बहुत आसान है, ये अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसकी बेस होती है 16, मतलब उसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 15 तक। तो 0 से लेके 9 तक तो सेम वही डिजिट होते हैं जो कि डेसिमल के अंदर हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल के अंदर जो 10 है उसके लिए ए का सिंबल यूज किया जाता है, 11 के लिए बी, फिर सी, डी, ई, और इसी तरीके से जो 15 है उसके लिए एफ का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी कुछ काउंटिंग दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 39 तक काउंटिंग दी हुई है। तो जो डेसिमल का 39 है वो इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल में 27 होता है। अब नेक्स्ट वही चीज आ गई है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन जो है वो बहुत इजी होती है। तो वो किस तरीके से होती है अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक बहुत लंबी सी स्ट्रिंग लिखी हुई है बाइनरी नंबर्स की। बाइनरी नंबर से जब भी हमने हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्जन करनी है तो इस बाइनरी नंबर को हम ब्रेक कर लेते हैं 4 बिट्स के अंदर। तो ये जो 4 बिट्स हैं राइट साइड से, इसका एक ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 4 बिट, फिर नेक्स्ट 4 बिट। तो इस तरीके से 4 बिट्स के हम ग्रुप बना लेंगे, और फिर हर ग्रुप को हम कन्वर्ट कर देंगे सेम वही मेथड जो कि डेसिमल के अंदर कन्वर्जन का होता है। तो 0110 इज इक्वल टू 6 होता है, 1001 इज इक्वल टू 9 होता है, इसी तरीके से 1011 इज इक्वल टू 11 होता है। हेक्साडेसिमल में चूंकि 11 के लिए बी का सिंबल यूज करते हैं तो यहाँ पे बी आ जाएगा इस तरीके से, फिर नेक्स्ट 6 आ जाएगा और उसके बाद डी आ जाएगा, मतलब 13 जो है वो इज इक्वल टू डी होता है। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर होगा उसे हम ब्रेक करेंगे 4 बिट्स के अंदर, और फिर उसके बाद हम इजीली उसकी कन्वर्जन कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सा मेथड होता है इसे कन्वर्ट करने का। उसके बाद हेक्साडेसिमल, ये देखें एक लंबी सी बाइनरी स्ट्रिंग है, लेकिन इसे जब हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो सिर्फ 5 डिजिट आए हैं, और इन 5 डिजिट की एडिशन सब्ट्रैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। फिर ये फिर एक और एग्जांपल दी हुई है, इस नंबर को भी कन्वर्ट किया हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। प्रोसीजर वही है कि हम 4 बिट के अंदर इस नंबर को डिवाइड कर देंगे और उसके बाद फिर हम कन्वर्जन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये बिल्कुल इसके अपोजिट प्रोसेस होगा, मतलब जो भी हेक्साडेसिमल नंबर है उसके एक डिजिट को हम कन्वर्ट करेंगे 4 बाइनरी बिट्स के अंदर।
एफ चूंकि इज इक्वल टू 15 होता है तो 15 की बाइनरी 1111 होती है। इस तरीके से नेक्स्ट नंबर है डी जो कि 13 होता है, तो 13 की बाइनरी 1101 है, उसके बाद 1 है, तो 1 की बाइनरी होती है 1, लेकिन चूंकि हमने 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0001। इस तरीके से नेक्स्ट जो 3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0011। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट नंबर था हेक्साडेसिमल का, ये कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी नंबर के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के दो मेथड हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में यह है कि जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होगा उसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर, जो कि मेथड हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा हुआ है। जब डेसिमल नंबर जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर बाइनरी नंबर के जो 4 बिट्स हैं उन्हें कंबाइन करके एक हेक्साडेसिमल डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो एक डेसिमल नंबर को एक हेक्साडेसिमल नंबर में, तो उसके लिए हम रिपीटेडली 16 से उसे डिवाइड करते हैं। जिस तरह ये एक नंबर एग्जांपल दी हुई है 2096, इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो इसे जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा 131 और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 131 को हम दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आ गया 8 और रिमाइंडर बच गया 3। इस 8 को हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, ये क्योंकि 16 से छोटा है डिवाइड नहीं होगा तो 8 यहाँ पे हम सेम उस तरह लिख देंगे। तो जो हमारा नंबर था 2096 ये अब हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और इसकी जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर है वो है 830। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन परफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके भी दो ही मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में ये होगा कि हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी नंबर के अंदर। वही प्रोसीजर होगा कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वल टू 4 बाइनरी बिट्स है, तो उस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मेथड देखा था कि किस तरीके से हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा मेथड है सम्ड ऑफ वेट मेथड। ये मेथड पहले हमने डेसिमल और बाइनरी के केस में देखा हुआ है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा कि जो भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है उस नंबर के तमाम डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, और 16 की पावर सेम उस तरीके से इंक्रीज होगी जिस तरह पहले हमने देखा था, पहले 0 फिर उसके बाद 1 2 और 3। तो उसके बाद जब हम इसकी पावर को कैलकुलेट करके आपस में एडिशन करेंगे तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो ये केस हमने पहले बाइनरी और डेसिमल नंबर के अंदर देखा हुआ है, सेम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि हेक्साडेसिमल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल जो एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है डेसिमल नंबर के अंदर, वही काम हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर होगा। यहाँ पे दो एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट एग्जांपल है एडिशन की, तो 6 में 5 ऐड किया है तो 11 आता है। 11 के लिए हेक्साडेसिमल के अंदर बी का सिंबल यूज होता है, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। उसके बाद सी और बी को ऐड किया है। सी मतलब 12 और बी जो है वो इज इक्वल टू 11 है। तो सी और बी को ऐड करने से हेक्साडेसिमल के अंदर 17 आता है। यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, 1 कैरी हो गया। फिर 10 प्लस 1 प्लस 2 13, 13 के लिए डी का सिंबल यूज होता है तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है। और 9 और 2 11 होता है तो 11 के लिए बी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। फिर आगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो सब्ट्रैक्शन की है। 5 में से 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक बारो लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 छोटा है। जब बारो लेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 में से जब 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी काउंटिंग आनी चाहिए हेक्साडेसिमल की, 16 तक एटलीस्ट। वो अगर आपको आती होगी तो आप इजीली ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे इस तरीके से। फिर जो बी है वो सी से छोटा है तो यहाँ पे भी एक बारो लिया गया और उसके बाद सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की गई है। इस तरह 2 ए से छोटा है तो यहाँ पे बारो लेके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की गई है। और लास्ट पे हमारे पास 8 बच जाता है। 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो बेसिक आप काउंटिंग याद कर लें 0 से लेके 15 तक, तो उसके बाद आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये बहुत ईजिली परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।